रूस से जंग लड़ते हुए ज़ेलेंस्की को 57 दिन बीत चुके हैं और इस दौरान उनकी सेना, उनकी जनता दोनों मैदान जंग में डटी रही। यूक्रेन को पश्चिमी देशों की खूब मदद मिली, हथियारों से लेकर आर्थिक मदद भी मिली, लेकिन अब ज़ेलेंस्की को मदद मिलना बंद हो रही है। जर्मनी के चांसलर ने ऐलान किया है कि वो अब यूक्रेन को हथियार नहीं दे पाएंगे। जर्मनी ने ऐसा फैसला क्यों लिया है, देखिए रिपोर्ट। रूस यूक्रेन युद्ध में जर्मनी ने छोड़ा यूक्रेन का साथ। रूस के खिलाफ कड़े कदम नहीं उठा पा रहा है जर्मनी। यूक्रेन को हथियारों की मदद को लेकर धर्म संकट में फंसा जर्मनी। रूस के खिलाफ जंग में जिस तरह से ज़ेलेंस्की को यूरोप से लेकर अमेरिका तक सबसे मदद की उम्मीद है, हर जगह से मदद मिल भी रही है, लेकिन अब यूक्रेन को नाटो देश जर्मनी का साथ छूटता दिख रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह है जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज का ताजा बयान। जर्मनी के चांसलर ने ऐसा बयान दिया है जिसके बाद यूक्रेन और अमेरिका दोनों ही जर्मनी को पुतिन का सहयोगी मानने लगे हैं। ओलाफ शॉल्ज अपने ताजा बयान की वजह से घिर चुके हैं। असल में इस बार उन्होंने यूक्रेन को दो टूक कह दिया है कि और हथियार देना मुमकिन नहीं है। इस बयान के बाद जर्मनी के चांसलर का उनके ही देश में विरोध होने लगा है, जबकि यूक्रेन यूरोप और अमेरिका से गुजारिश कर रहा है कि जंग में उसे हथियारों की सख्त जरूरत है। सोशल मीडिया पर रूस के खिलाफ यूक्रेन कैंपेन भी चला रहा है कि रूस से व्यापार बंद किया जाए और खासतौर पर रूस के तेल और गैस से हाथ खींचे जाएं। यूक्रेन इस बार अमेरिका और यूरोप से ज्यादा हथियारों की मांग भी कर रहा है, लेकिन जर्मनी ने यूक्रेन की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। Чим більше і чим швидше ми отримаємо всю зброю, яку запросили, тим сильніші будуть наші позиції, тим скоріше буде мир. इतना ही नहीं, जर्मनी के चांसलर ने साफ कहा कि वो अपनी फौज के इस्तेमाल वाले जितने हथियार यूक्रेन को दे सकते थे वो दे चुके हैं। अब और हथियार देना मुमकिन नहीं है। दूसरी तरफ उन्होंने नाटो का रुख भी साफ किया। उन्होंने दोहराया कि यूक्रेन की जंग में नाटो शामिल नहीं होगा। उनकी दोनों ही बातें यूक्रेन को चुभने वाली थी। यूक्रेन ही नहीं, यूरोप के बाकी देशों और अमेरिका को भी ये तल्ख बयान चुभ गया। सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह है कि जर्मनी के चांसलर को ऐसा बयान देना पड़ा। क्या रूस यूक्रेन के बीच युद्ध में जर्मनी का नुकसान हो रहा है? क्या युद्ध के बीच धर्म संकट में फंस गया है जर्मनी? क्या रूस यूक्रेन युद्ध में बलि का बकरा बन रहा है जर्मनी? जंग की शुरुआत से ही जर्मनी ने रूस को लेकर के कठोर रुख नहीं दिखाया। इसके पीछे की वजह है गैस। रूस से मिलने वाली गैस को जर्मनी की लाइफलाइन कहा जाता है। यही वजह है कि जर्मनी के अंदर कुछ लोग विरोध करें या फिर पश्चिमी देश, जर्मनी अब तक रूस को लेकर कठोर रुख नहीं दिखा सका। रूस के साथ तेल गैस की डील की वजह से ही जर्मनी यूक्रेन का उतना साथ नहीं दे पाया जितना अन्य देश दे रहे हैं। रूस के साथ जर्मनी के कारोबारी रिश्तों में जंग के बाद कोई खास बदलाव नहीं आया। हालांकि नॉर्ड स्ट्रीम 2 प्रोजेक्ट पर रोक जरूर लगी, लेकिन माना जा रहा है कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन तो बनकर तैयार है। जब भी हालात बेहतर होंगे, जर्मनी उस पाइपलाइन के जरिए रूस से गैस मंगवा सकेगा। इसके साथ ही अभी तक जितना कारोबार रूस और जर्मनी के बीच हो रहा था, उसमें प्रतिबंधों के बावजूद कोई खास बदलाव नहीं हुआ। रूस से आने वाली कुछ चीजों पर जर्मनी ने बैन भी लगाया, लेकिन तेल और गैस की ऊंची कीमतों ने इंपोर्ट का बिल कम नहीं होने दिया। दावा है कि जर्मनी मोटे तौर पर 3 देशों से नेचुरल गैस मंगवाता है। इनमें रूस के अलावा नॉर्वे और हॉलैंड शामिल हैं। लेकिन 55% नेचुरल गैस की सप्लाई अकेले रूस से होती है, 31% नॉर्वे से और महज 13% हॉलैंड से। नॉर्वे और हॉलैंड के पास इतनी गैस नहीं है कि ये दोनों देश रूस की भरपाई कर पाएं। वहीं जर्मनी के कुछ अधिकारी रूस की गैस का विकल्प जल्द ढूंढने का दावा कर रहे हैं। माना जा रहा है कि कतर से नेचुरल गैस खरीदने के लिए जर्मनी लगातार बात कर रहा है। दावा भले ही हो, लेकिन कतर से ये बातचीत अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है।
बल्कि दावा तो ये किया जा रहा है कि अगर डील हो भी गई तो कतर से जर्मनी तक गैस पहुंचाने का रूट बनाने में ही सालों लग जाएंगे। मतलब साफ है कि तब तक रूस से नेचुरल गैस की सप्लाई बेरोक होती रहेगी। अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि जर्मनी केवल वक्त टाल रहा है या वो वाकई मजबूर है। ये तो पूरी दुनिया समझ रही है कि 55% नेचुरल गैस की भरपाई एक झटके में मुमकिन नहीं है, जो जर्मनी की दुखती रग है। लेकिन यूक्रेन को हथियार देने से इनकार करना शक पैदा करने वाला है। मतलब साफ है कि रूस और यूक्रेन की जंग में जर्मनी के चांसलर मझधार में फंसे हैं। ना तो वो रूस के साथ दिखने का रिस्क ले सकते हैं और ना ही वो रूस पर एक्शन का जोखिम उठा सकते हैं। 24 फरवरी से शुरू हुई रूस और यूक्रेन की जंग को 2 महीने होने जा रहे हैं। माना जा रहा था कि ये जंग महज कुछ ही दिन में खत्म हो जाएगी और रूस यूक्रेन को आसानी से हरा देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रूस के साथ जंग में कोई भी देश सीधे तौर पर यूक्रेन के साथ नहीं नजर आया। लेकिन साथ ही एक और जानकारी जिसको लेकर चर्चाएं हैं वो ये कि रूस के खिलाफ दुनिया एकजुट जरूर हुई। अमेरिका समेत कई देशों ने यूक्रेन को हथियार और पैसे की मदद की। 15 मार्च 2022 को अमेरिका ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा की सैन्य मदद की। वहीं 24 मार्च 2022 को फिर 7,500 करोड़ से ज्यादा की सैन्य मदद अमेरिका ने की। वहीं 14 अप्रैल को फिर ज़ेलेंस्की की अपील 60 लाख करोड़ से ज्यादा की सहायता के तौर पर देखी गई और रूस से मुकाबला करने के लिए 800 स्टिंगर एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम भी दिए गए। वहीं 2000 जेवलिन मिसाइल भी यूक्रेन को अमेरिका ने दिए और 1000 हल्के एंटी आर्मर हथियार की भी मदद अमेरिका ने यूक्रेन को मदद दी। अमेरिका ने 6000 AT-4 एंटी आर्मर सिस्टम भी दिए। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खासम खास रमजान कादिरोव अपने आप में एक प्लान मशीनरी है। वो कब क्या करते हैं इसका पता या तो सिर्फ उन्हें होता है या फिर रूस के राष्ट्रपति को। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। रमजान कादिरोव ने रूस की बर्बरता पर पर्दा डालने के लिए एक ऐसी साजिश रची है जिसके चक्कर में यूक्रेन फंसता नजर आ रहा है। क्या है रमजान कादिरोव की नई प्लानिंग, आइए आपको दिखाते हैं। पुतिन के खूंखार की नई साजिश। बर्बरता छिपाने का नया प्लान। यूक्रेन की काल का मीडिया प्रोपेगेंडा। रमजान कादिरोव, वो नाम जिसने यूक्रेन में तबाही की पटकथा लिखी। रमजान कादिरोव, वो नाम जिसने पुतिन की शह पर यूक्रेन में बर्बरता की हदें पार की। रमजान कादिरोव, वो नाम जिसके एक एक मोहरे ने हैवानियत की हदों को पार किया। अब इसी रमजान कादिरोव ने ज़ेलेंस्की की सेना के खिलाफ एक नई साजिश को अंजाम दिया है। दावा किया जा रहा है कि रमजान कादिरोव ने ज़ेलेंस्की की सेना के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए मीडिया का सहारा लिया है। इसके लिए कादिरोव ने बाकायदा एक वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में पत्रकारों का एक प्रतिनिधिमंडल डॉनबास के एक इलाके का दौरा करता दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि पत्रकारों का यह प्रतिनिधिमंडल चेचन लड़ाकों की तरफ से पहुंचा था। और आइए अब आपको समझाते हैं कि आखिर कादिरोव के इस वीडियो प्रोपेगेंडा का मकसद क्या है। असल में रमजान कादिरोव पत्रकारों के प्रतिनिधिमंडल को यूक्रेन में हुई तबाही दिखाने लाया था। ये प्रोपेगेंडा इसलिए किया गया क्योंकि चेचन लड़ाकों ने पत्रकारों को यह मैसेज देने की कोशिश की कि यूक्रेन के सैनिकों ने खुद ही अपने शहर को तबाह किया है। चेचन लड़ाकों ने दावा किया कि यूक्रेन ने यह सब इसलिए किया ताकि रूस पर बर्बरता के आरोप लगाए जा सके।
इस दावे को पुख्ता करने के लिए वहां की कई इमारतों को दिखाया गया जो बमबारी की वजह से खंडहर में तब्दील हो गई थी। यही नहीं, उन पत्रकारों के जरिए चेचन लड़ाकों ने यह भी जताने की कोशिश की कि डॉनबास, डोनेस्क और लुहांस्क इलाके के लोग ज़ेलेंस्की की सरकार से नाराज थे और यही इन इलाकों में तबाही की वजह बना। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल पत्रकार किस जगह के हैं, लेकिन उनके जरिए चेचन लड़ाकों ने डॉनबास में अपनी दूसरी छवि भी पेश करने की कोशिश की, जिसके तहत चेचन लड़ाके कई इलाकों में यूक्रेन के आम लोगों की मदद करते नजर आए। उन्होंने भीषण जंग के बीच कई जगहों पर न केवल खाने पीने का सामान बांटा, बल्कि खाना बनाकर लोगों को खिलाया भी। इसके अलावा वो घर घर जाकर लोगों की परेशानियां सुनते भी दिखाई दिए। कादिरोव ने इन्हीं तस्वीरों को यूक्रेन की असलियत बताया और उन पत्रकारों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने युद्ध की परवाह न करते हुए वहां रिपोर्टिंग की। एक तरफ कादिरोव यूक्रेन के खिलाफ वीडियो प्रोपेगेंडा करके यूक्रेन के खिलाफ नई साजिश रच रहे हैं, तो दूसरी तरफ यूक्रेन भी चेचन कमांडर रमजान कादिरोव पर लगातार हमलावर है। इस बार यूक्रेन ने रमजान कादिरोव पर चोरी करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि रमजान कादिरोव और उनके लड़ाके खाली हो चुके गांवों में चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि कादिरोव के लड़ाकों ने खेती में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों तक को नहीं छोड़ा है। इतना ही नहीं, उन्होंने बीज बोने वाली मशीनों पर भी हाथ साफ कर दिया है। चेचन कमांडर पर बेहद गंभीर और शर्मनाक आरोप लगे हैं। जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन में रूसी सेना के साथ चेचन लड़ाके कंधे से कंधा मिलाकर यूक्रेन में लड़ रहे हैं और यूक्रेन के शहरों को बर्बाद कर रहे हैं। उनका हौसला बढ़ाने के लिए उनके कमांडर रमजान कादिरोव भी यूक्रेन पहुंचे थे, लेकिन कहा जा रहा है कि उन्होंने यूक्रेन से ट्रैक्टर और खेतीबाड़ी के कई सामान चुरा लिए। असल में पुतिन ने उन्हें यूक्रेन फतह के इरादे से जंग में उतारा था। हालांकि पुतिन का वो सपना अब तक अधूरा है। ऐसे में माना जा रहा है कि लंबी खिंच चुकी इस जंग की वजह से कादिरोव और उनके लड़ाके हताश हो चुके हैं और अब या तो वो लूटपाट पर उतर आए हैं या फिर वीडियो प्रोपेगेंडा करके यूक्रेन के खिलाफ नया प्लान तैयार कर रहे हैं। जबरदस्त पलटवार कर रहा है। यूक्रेन की सेना ने वीडियो जारी किया है जिसमें एक ड्रोन के जरिए रूस के T-72B3 को तबाह कर दिया गया है, जिसके बाद से टैंक से धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया है। वहीं टैंक से 2 रूसी सैनिक भागते हुए भी दिखाई दिए हैं। तस्वीरें आपके सामने है। ड्रोन अटैक से संबंधित जानकारी ये मिल रही है कि इस वक्त जहां पर रूस लगातार ताबड़तोड़ बमबारी कर रहा है, वहीं यूक्रेन भी उसका पलटवार करने में पीछे नहीं है। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया है जिसे इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें एक ड्रोन के जरिए रूस के T-72B3 को तबाह कर दिया गया है। मॉस्को अब यूक्रेन के कुछ इलाकों पर जल्द से जल्द पूरा कंट्रोल चाहता है, इसलिए रूस की सेना यूक्रेन के कुछ क्षेत्रों में भीषण बमबारी कर रही है। ये वो इलाके हैं जो रूस से सटे हुए हैं। मैप के जरिए आइए आपको समझाते हैं कि खार्किव, लुहांस्क, डोनेस्क, मारिउपोल ये वो हिस्से हैं जहां पर सबसे ज्यादा तबाही हो रही है। और देखिए कहां-कहां कंट्रोल इस वक्त पुतिन का होता हुआ नजर आ रहा है। उसमें खार्किव हिस्सा है, लुहांस्क का हिस्सा है, डोनेस्क है, मारिउपोल है और मेरिटोपोल है। ये वो हिस्से हैं जहां पर सबसे ज्यादा कहा जा रहा था कि पुतिन की सेना आक्रामक तरीके से न सिर्फ बमबाजी कर रही है, बल्कि अब वो ये भी नहीं सोच रही है कि आखिर वहां पर सेना की कार्रवाई यूक्रेन की तरफ से हो रही है, नहीं हो रही है, रिहायशी इलाका है कि नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अब जीतने की चाहत नजर आ रही है। और इस जीतने की चाहत के मद्देनजर इस वक्त देखिए एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ। रूस कहां पर चाहता है लगभग उसका कब्जा, और वो उसमें कामयाब भी होता नजर आ रहा है, जिसमें खार्किव का हिस्सा है, लुहांस्क का हिस्सा है, डोनेस्क इसमें आ जाता है। इसके अलावा मारिउपोल भी है और मेरिटोपोल भी।
मेरिटोपोल इस वक्त एक बड़ा हिस्सा, जहां पर देखिए जो लाल लाल निशान आपको यूक्रेन के बाहरी हिस्से में नजर आ रहा है, ये साफ बता रहा है कि रूस, पुतिन अपनी रणनीति में बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।